पिछले 5-6 सालों में बंगाल में, एक मिनट पानी दीजिए, अनेकों घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने लोकतंत्र पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। किसी सरकार के होते हुए, किसी एक्टिव सरकार के होते हुए किसी भी हिंसक भीड़ का कहीं पे चढ़ जाना, कहीं पे हमला कर देना, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो अस्पताल की घटना हुई है, एक परिवार की बच्ची जॉब करने के लिए हॉस्पिटल में आती है, रात में ड्यूटी करती है, उसके घर वाले सुबह उसका इंतजार कर रहे हैं और सुबह 5:45 पर उसकी अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलती है। ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं इसके लिए बंगाल सरकार की कड़ी निंदा करता हूं और पिछले 5 सालों में जितनी घटनाएं हुई हैं, हमारे आदरणीय जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह जी ने भी इसका बहुत कड़ा संज्ञान लिया है कल कोर्ट में। और मैं तो अपनी तरफ से ये बोलता हूं कि सरकार को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति करनी चाहिए। लगातार घटनाएं पे घटनाएं होती जा रही हैं, ऐसी घटनाओं को कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। बस मेरे इस बारे में यही बोलना है। सर, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि सैल्यूट तिरंगा की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताइए, और आगे क्या क्या आपकी योजनाएं हैं उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें आप हमारी ऑडियंस। देखिए, सैल्यूट तिरंगा 2017 2 अक्टूबर में स्थापित हुई है और उस समय से हम लोग धीरे धीरे संगठन को आगे बढ़ाएं और इसके पीछे मकसद बिल्कुल साफ है। हम लोग चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी आ रही है, जो युवा है, जो महिला है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर हम लोग कई सारे कार्यक्रम किए हैं। और देश को अगर आगे लेके जाना है तो केवल बेटों को सुरक्षित रखने से नहीं होगा, बेटियों को सुरक्षित रखना जरूरी है। तो हमें इन दोनों ताकतों को लेके आगे बढ़ना है। इसके ऊपर सैल्यूट तिरंगा कार्य कर रही है। सैल्यूट तिरंगा ने कई ऐसे कार्य किए हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं उन रिमोट एरिया में जहां पर डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते हैं। हम वहां पर हर तरह के इलाज की व्यवस्था भी करते हैं। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ हम लोग कई ऐसे कार्यक्रम को लेके चल रहे हैं, सम्मान समारोह को लेके चल रहे हैं, तिरंगा यात्रा को लेके चल रहे हैं। जन जागरण करने का काम है हमारा और ये कार्यक्रम हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो देश है और ये दुनिया का सबसे बड़ा, आबादी के तौर पे देखें तो सबसे बड़ी देश है, 140 करोड़। आज हम चाइना से भी आगे निकल गए हैं। हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा है। आज हम 11वें अर्थव्यवस्था से 5वें अर्थव्यवस्था पे आ गए। आने वाले समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले। तो अगर हम सभी मिलकर एक एनर्जी के साथ, सरकार के भरोसे काम छोड़ने से तो होना नहीं है। हमें अपनी नैतिक जिम्मेवारी उठानी है। भारत को एक राष्ट्रवादी ताकत बनाना, जैसे इजराइल के अंदर हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है, लेकिन भारत के अंदर हर व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं है। उनको अपने काम से मतलब है। हमें उनके अंदर जन जागरण लाना है कि आप थोड़ा देश के प्रति भी समर्पित हो और देश के लिए भी कुछ काम करें। ऐसे कई कार्यक्रम को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपने बेटियों की बात की। आज कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मुद्दा है बेटियों को लेकर। आए दिन रेप के वारदात, रेप के केसेस सुनने को मिले। जिस देश में बेटी को देवी माना जाता है, माता माना जाता है, उस देश में जो बलात्कार के किस्से बढ़ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि बलात्कारियों को सीधा डेथ पेनल्टी दी जाए? बिल्कुल सही सवाल आपने किया और अभी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष थे उन्होंने गंभीरता से इसका जवाब भी दिया। देखिए, हम केवल महिलाओं को, अपने माँ को शक्ति रूप में कैसे मानते हैं, ये आप देखते होंगे कि हम लोगों ने, चाहे वो दुर्गा हो, सरस्वती हो, काली हो, हर रूप में हम अपने बेटियों को मानते हैं। हम बेटी की पूजा भी करते हैं। आप देखते हैं नवरात्रा में हम लोग कन्या पूजन भी करते हैं। और तो छोड़िए, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने देश को माँ समझता हो। भारत ही एक इकलौता देश है पूरी दुनिया के अंदर जो अपने देश को भारत माता के संबोधन से। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना घटती है, चाहे दिल्ली की निर्भया की घटना को उठाइए, चाहे अलग अलग राज्यों के आप डेटा को चेक करिए। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें कि बलात्कार की घटना बढ़ी है। इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार को, कोर्ट को अविलंब लॉ में, कानून में परिवर्तन करना पड़े तो करना चाहिए। सैल्यूट तिरंगा संगठन सरकार से भी
प्रार्थना करती है, निवेदन करती है कि ऐसा कानून बनाइए जिसमें किसी को भी इस तरह का घटना करने के पहले एक खौफ पैदा होना चाहिए, एक डर पैदा होना चाहिए। और डर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इस तरह के घटना के ऊपर लगाम लगाया जा सकता है। कई ऐसे मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती हैं। उसका रीजन ये है कि वहां के कानून बहुत सख्त है। सैल्यूट तिरंगा भारत पूरे मीडिया को और सबको इंट्रोड्यूस कर देगा। सभी मीडिया बंधु को पहले तो नमस्कार करता हूं। आज के महाराष्ट्र प्रदेश मुंबई में हो रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया बंधु जो यहां उपस्थित हुए, हमारे साथ प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश सैल्यूट तिरंगा के श्री रवि चिकारा जी हम लोगों के साथ में हैं, जिन्होंने हाल में ही अभी कार्यक्रम तिरंगा यात्रा का राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में चल रहे हैं। हमारे साथ बैठी बहन कविता सल्यार जी हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। विंग कमांडर अजय शर्मा जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम लोगों के साथ विजय आशीष जी हम लोगों के बीच में हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। कन्हैया जी हैं और योगेश पटेल जी हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही सैल्यूट तिरंगा महाराष्ट्र प्रदेश के कई गण्यमान्य लोग और भी हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे जो उद्देश्य है, ये आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से न सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश बल्कि पूरे देश और विदेश में ये बात पहुंचाने के लिए आवश्यक रहा है कि अभी हाल में ही सैल्यूट तिरंगा जो एक राष्ट्रवादी संगठन है और पिछले 8 वर्षों से देश भर में राष्ट्रवादी जनजागरण के कार्य को लेके कई सारे ऐसे कार्यक्रम को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विशेष बात ये है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम लोगों ने पिछले 3 महीना पहले कुछ कार्यक्रम बनाया देश में, जिसको लेके आज पूरे देश में चर्चाएं हो रही है। कार्यक्रम का नाम था तिरंगा यात्रा और तिरंगा यात्रा के लिए हम लोगों ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि चिकारा जी को तिरंगा यात्रा पूरे भारत का राष्ट्रीय संयोजक बनाया। और बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हम लोगों ने जब तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए सोचा तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने श्रीनगर में 17 जुलाई 2024 को श्रीनगर में डल लेक के पास में ही हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने न केवल जम्मू कश्मीर के आवाम को बल्कि पूरे देश के लोगों को ये बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस साल भी हम लोग तिरंगा यात्रा जम्मू कश्मीर से ही प्रारंभ करेंगे और 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे भारत में हम लोग हर घर तिरंगा के तर्ज पे कई तरह के यात्रा को लेके आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने तिरंगा यात्रा में पदयात्रा को भी किया। डल लेक पे शिकारा बोट के भी यात्रा निकाले गए, कई जगह पर साइकिल यात्रा भी निकाले गए। देश के अनेकों कोने कोने में जिले जिले में जाकर हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला। लेकिन आपको बताते हुए मीडिया के माध्यम से जो खबर जाएगी दुनिया को, ये जानना जरूरी है कि हम लोगों ने श्रीनगर में जब यात्रा निकाला 1 अगस्त को, तो पूरे देश आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि उन सब स्थानों पर यात्रा निकाला गया जहां आज तक यात्रा कभी भी तिरंगा यात्रा निकाला नहीं गया था। आपने नाम सुना होगा सिराज उल उलमन, ये एक मदरसा है वहां पे, जहां पर आज़ादी के बाद कई बार प्रयास किया गया कि उनके स्कूल कॉलेजेस मदरसा में तिरंगा यात्रा निकाला जाए, लेकिन उन लोगों ने कभी भी तिरंगा को हाथ में नहीं उठाया।